आचार्य कल्पना पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। हम अनादि से बंधन में है और दिक्कत ये है कि हमें पता ही नहीं कि हम बंधन में हैं। ना हमें इसका ज्ञान है ना इसका श्रद्धान है कि हम बंधन में हैं। कौन बंधन में है? तो विशाल बंधन में नहीं है। ध्यान सुनना, विशाल ही बंधन है। समझ रहे? बंधन मुझे हुआ है और उस बंधन के फल में विशाल नाम का शरीर है। समझ रहे? तो ऐसा आप अपना अपना लगाना। हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो बंधन भी समझ में आएगा। कैसे समझेंगे बंधन? ज़्यादा कुछ नहीं समझता तो जन्म मरण समझते होंगे ना। तो जन्म मरण हो रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है? एक नया शरीर प्राप्त होता है, शरीर छूटता है। तो शरीर कौन सा मिलेगा? ये। और प्राप्त होना, छूटना, ये तो कर्म ही है ना, है कि नहीं? तो बंधन मुझे हुआ है कि नहीं? मुझे कर्म बंधन है, इसलिए शरीर है कि नहीं? शरीर है तो जन्म मरण है ना। और फिर जन्म मरण की ही तो अखंड परंपरा है जिसका नाम संसार है, जो अनादि से चली आ रही है। तो मैं बंधन में हूँ या नहीं हूँ? सोचो, जन्म मरण हो रहे, लाइट बंद कर देना। जन्म मरण हो रहे हैं तो ये सिद्ध करता है कि कर्म है, कर्म। और कर्म है, इसका अर्थ ये है कि मैं बंधन में हूँ। मैं मुक्त विचरण कर रहा हूँ क्या? देखो, समझ रहे? बंधन का अर्थ क्या? कि आपको जेल में रहना पड़ेगा, मुक्त विचरण नहीं कर सकते। यही तो होता है जेल। मतलब क्या? मतलब काली मतलब कोठड़ी में बांध देते। मतलब क्या? तो जहाँ जब तेरा मन जाए उधर नहीं जा सकता, इसी का नाम जेल होता है ना। तो मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे सिद्धशिला जाना है। एग्जाम्पल, तो मेरे मन में है अगर भावना भी, तो मैं जा पा रहा हूँ। हमारी छोड़ो, सम्यक दृष्टि की ले लो आप। सम्यक दृष्टि तो बिल्कुल संसार में नहीं रहना चाहता, तो वो जाना चाहता है सिद्धशिला पर, जा पा रहा है क्या? तो कर्म की सत्ता है या नहीं है? विचार करो आप। बंधन है या नहीं है, ये विचार करो। तो हमें बंधन का अनुभव होने पर कि मैं बंधा हुआ हूँ, ये समझने पर इस मोक्ष मार्ग को पढ़ने सुनने की महिमा आती है। नहीं तो ये तो एक ऐसा होता है कि रोज स्वाध्याय करने गए। समझे क्या हुआ? मनुष्य के रूटीन में एक प्रोसीजर ऐड हो गई। क्या? रोज स्वाध्याय सुनने का। तो मनुष्य बोलकर सुनोगे तो न बंधन समझा, न मुक्ति का मार्ग समझा। अपने आप को जीव समझो, मैं जीव हूँ, मुझे जन्म मरण करने पड़ रहे। ये तो ठीक है, यहाँ पर मनुष्य का जन्म है, सीधा शरीर है ना, शरीर लब्धि है और अनुकूलता है, उससे भरमार है। यहाँ तो ठीक है, इसके आगे क्या? यदि हम ये विचार करने लग जाए तो समझ में आता है कि हाँ, बंधन में हूँ और यहाँ से बात कहीं ना कहीं जाना है। समझ रहे? इसलिए फिर जो जीव बंधन का अनुभव करता है, ऐसे जीव मुक्ति मार्ग को खोजते हैं। ऐसे जीवों को तीर्थंकर की देशना की निमित्त प्राप्त होता है। तीर्थंकर देशना उनको प्राप्त होती है साक्षात में, गुरु के उपदेश से या जिनवानी से। तो क्या देंगे? तीर्थंकर का उपदेश, गुरुओं का उपदेश या जिनवानी का उपदेश। क्या का उपदेश होगा बताओ भला? मुक्ति का। तो उसी का नाम मोक्ष मार्ग। समझ में आया? तो ये मोक्ष कहाँ से मुक्ति? जन्म मरण से मुक्ति, 8 कर्मों से मुक्ति, इच्छाओं से राग द्वेष से मुक्ति, मोह से मुक्ति। समझे कि नहीं? इन सब का नाम मोक्ष है। मुख्यतः से मोह राग द्वेष से मुक्ति होना, ये मोक्ष है। मोह का क्षय इति मोक्षम। समझ रहे? मोह का क्षय हो जाना, इसी का नाम मोक्ष है। समझ रहे? तो हम दिक्कत कहाँ है कि हम बंधन में है और हमें बंधन में है ऐसा ज्ञान भी नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जेल में रह रहे अलग बात है। अगर मालूम पड़ गया कि ये जेल में है तो व्यक्ति ज़्यादा दिन जेल में रहता ही नहीं। जेल को घर माने तो दिक्कत है, कभी निकलता ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए पहले अपने आप को अच्छे से ऑब्जर्व करो। जब एक शरीर मिला है और ये शरीर छूटने भी वाला है, तो ये मिला किसको और छूटता किसका है? वो मैं हूँ। समझ रहे? और फिर उसको नए नए शरीर मिलना और छूटना, यही तो कर्म है। और ये जन्म मरण है, तो पूजन में भी पहला अर्घ्य हमारा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय होता है कि नहीं? जलम निर्वामिति स्वाहा। तो जन्म जरा मृत्यु है मतलब कर्म है, कर्म है मतलब बंधन है, और बंधन है तो मुक्ति के मार्ग को पढ़ना सुनना कितना महत्वपूर्ण होता है, ये समझो आप। है कि नहीं? मैं सोचो वो मुक्ति का मार्ग ऐसे सुन रहे हैं हम, कैसे समझ में? क्या? जिसको ये अनुभव हुआ ही नहीं है कि मैं बंधन में हूँ और वो मुक्ति का मार्ग सुने, तो क्या करता है वो मुक्ति के मार्ग का? बताओ।
बस व्यर्थ कहता है वो, सुन लेता है बस। और उसके ऊपर कोई अपने अंदर ना वो समर्पण आता है, ना उसके अनुसार कुछ जीवन परिवर्तन होता है, बस सुन लेने का एक काम हो गया ऐड। बंधन अनुभव होगा तो मुक्ति का कार्य प्रारंभ होगा, समझ रहे कि नहीं? इसलिए ये जो नवाधिकार है वो काय के लिए है? मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने वाला। नवाधिकार का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग का स्वरूप। तो मोक्ष मार्ग का मतलब क्या? मुक्ति के मार्ग का स्वरूप। तो मुक्ति कैसे होती है? तो जो आचार्यों में स्वामी कहेंगे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से मुक्ति होती है। तो ये इसको कर्मों के चैप्टर से बोलो। कैसे? कि यदि आपके 8 कर्मों में से दर्शन होने की सत्ता अगर गायब होती है तो आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। समझे क्या कहा? सम्यक दर्शन को अगर कर्मों की भाषा में बोले तो जहाँ दर्शन होने का उदय नहीं है, समझे, उसको हम मुक्ति का मार्ग बोलेंगे। ये कर्मों के एंगल से बोला। और अगर आत्मा के एंगल से बोलना है तो श्रद्धा गुण की पर्याय में आत्मा में अहमपन स्थापन होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ रहे हैं ना क्या बोला? 2 प्रकार से कह रहे हैं, एक कर्मों के अपेक्षा से, एक आत्मा के। अब मैं कर्मों के अपेक्षा से बोलूँगा। सोचो टोटल जी ने आत्मा अपेक्षा पूरा कह दिया कथन, लेकिन अब जब सम्यक दर्शन का स्वरूप आया, उसके प्रकार कहने की बारी आई, तो ये कर्मों के सम्यक दर्शन के कितने प्रकार हैं बता। जो प्रकार आप गिना रहे हो वो तो कर्मों की अपेक्षा से ही नाम है कि नहीं? उपशम सम्यक, क्षयोपशम सम्यक, क्षयिक सम्यक, तीनों नाम तो कर्मों के हैं। कर्मों का ही उपशम होता है, कर्मों का ही क्षयोपशम होता है, कर्मों का ही क्षय होता है। तो तीनों नाम कर्म अपेक्षा है क्या? नहीं। मतलब क्या कि उदयावली में समझ रहे हैं, एक तो कर्म उपशमित होने चाहिए, कौन से? दर्शन होने के, या फिर वो दर्शन होने का क्षयोपशम होना चाहिए, देशघाती का उदय चले, या फिर दर्शन होने की पूरी सत्ता नाश हो, उससे मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। समझेगा भैया? तो दर्शन मुनि के रहते हुए या उसका उदय बना हुआ है तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है क्या? दीक्षा ले लो तो 28 मूल गुणों का पालन करो, निर्तिचार पालन करो, जंगलों में ध्यान करो, विचार करो। आप द्रव्यलिंगी की केस क्या है बताओ? उदयावली में दर्शन मुनि उदय दे रहा है जिसको, ऐसा जीव 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन करे, समझ रहे, तो भी उसको मुक्ति का मार्ग में एंट्री नहीं है। तो इसका अर्थ क्या होता है? मुक्ति के मार्ग में एंट्री तब होती है जब आपका दर्शन मुनि, याद रखना, उदय में ना हो। समझ पा रहे कि नहीं? याद रखना, दर्शन मुनि को एज इट इज रख कर कुछ भी धर्म नहीं होता। ये बात समझ रहे क्या? सोचो, वो मुनिराज जो जंगल में गए हैं, विचार करो, दीक्षा ली इसने, राजपाट छोड़े, मैं उनको ले रहा हूँ जो राजा महाराजा थे, पूरा आपको राजपाट छोड़ा, जंगल में गए, और बिल्कुल सांसारिक चीजें नहीं है। याद रखना, सांसारिक मन वचन कान में कुछ भी नहीं है, मनोगुप्ति भी कर रहे हैं, ऐसे जीव की बात कर रहा हूँ। 28 गुणों का निर्विचार पालन है। कोई बाहर से देख कर ये नहीं बोल सकता कि ये सम्यक दृष्टि नहीं हो या भावलिंगी नहीं हो। समझ रहे हो? और अंदर क्या चल रहा है ये इम्पोर्टेंट है। अंदर दर्शन मोहनी का उदय चल रहा है, जिसके निमित्त से वहाँ पर देह में, वो मुनिपने में अहमपना स्थापन होता है और वह जीव संसारी ही बना रहता है। तो मोक्ष मार्ग कहाँ प्रारंभ होता है? इसका उत्तर है ये जो मेरा दृष्टांत है वो। क्या कहाँ प्रारंभ होता है? दर्शन मोनी तुम्हारे उदयावली से गायब हुए तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। समझे भैया? समझ में आ रहा है? तो हमारा ध्यान किधर होना चाहिए बताओ? किधर हमारा लक्ष्य होना चाहिए? हमने क्या करना चाहिए? उपवास करने से, बताओ, उपवास हम दीक्षा को बना कर गए, शिखर जी की वंदना से, न शिखर जी की वंदना से होगा, न उपवास से होगा, न नग्नता से होगा। समझ रहे? तो ये कहाँ से होगा? बोलो, टोडरमल जी क्या कहते हैं पता आपको? जो तत्व विचार करेगा उसका ये दर्शन मोनी गायब होगा। तत्व विचार वाला व्यक्ति ही सम्यक्त्व का अधिकारी है। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित जीव बहुत तप करे, सुना ना, नियम करे, और फिर भी उसे सम्यक्त्व का अधिकार नहीं है। और इन सब के बिना तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है। बताओ, तो तत्व का विचार क्या होता है? यही, अरे मैं हूँ कौन? ये शरीर क्या है? ये शरीर स्वांग है कि नहीं? ये मिट्टी है ना, फिर मैं थोड़ी हो सकता हूँ। ये तो रॉ मटेरियल, इसका उद्गल मिट्टी है।
मैं ये नहीं हूँ, ये तो स्वांग है, कर्मों ने बनाया हुआ है, क्षणिक है, मलिन है, समझ रहे कि नहीं, अशुचि रूप है, मलमूत्र वाला है, माता पिता के रज विरज से बना हुआ है, ऐसा विचार कर करके इस शरीर का एकत्व ममत्व तोड़ा जाता है। वहाँ से दर्शन मोनी उदय में आना बंद करे। समझ रहे, ये प्रक्रिया पूरी अपन ने बताई है 5 ग्रंथियों वाली। तो यह जीव के उदयावली में से दर्शन मोनी गायब हुआ, वहाँ से सम्यक तो हो, वहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। समझे कि नहीं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो। पता नहीं, मैं तो कभी डिसाइड करता नहीं हूँ क्या बोलना है, यहाँ पर आकर बात निकल जाती है। और आज उस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, उदयावली में दर्शन मोनी है या नहीं है, ये है तुम्हारे मोक्ष मार्ग का चिन्ह। भावों से देखा जाए तो ये जो आप बोल रहे हो, लेकिन कर्मों से देखा जाए तो उदयावली में दर्शन मोनी। समझे, वापस समझाता हूँ क्या कह रहे हैं। मैं जो भी कथन कह रहा हूँ वो पूरा किसका है, व्यवहार का और निमित्त का कथन है। और मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा कथन, मुझे डर नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, अरे ये अपेक्षा होती है, हमेशा एक अपेक्षा नहीं लगती है, दूसरी अपेक्षा भी रहती है। उसी को तो स्यादवाद शैली बोलते हैं, अनेकांत स्वरूप ऐसा है। अगर तुम इसको नहीं मानोगे तो स्यादवाद होता क्या है बताओ। तो कर्मों की अपेक्षा बोल रहे हैं कि आपके उदयावली में यदि दर्शन मुनि अभी भी जीवित है तो आप बोलो आप मोक्ष मार्गी नहीं हो। भैया समझे, मैंने वर्ड यूज किया उदयावली, मैंने सत्ता यूज नहीं किया। समझे क्या कहा, अभी समझे क्या, शब्द भी कितने इंपॉर्टेंट है। उदयावली में नहीं चाहिए, अगर आपके स्टॉक में है तो भी हम मोक्ष मार्ग में बोलेंगे आपको। यदि आपकी उदयावली में नहीं है अभी और स्टॉक में है तो हम आपको मोक्ष मार्ग ही बोलेंगे, क्योंकि आप तुरंत ही खत्म करने वाले हो उनको। समझे कि नहीं, जिसकी उदयावली में नहीं वो मोक्ष मार्गी। तो किसके उदयावली में नहीं रहता बोलो, जो जो सम्यक दृष्टि हो चुके पूर्व में, तो उन्होंने क्या किया था, एक गैप क्रिएट किया था ना, क्योंकि डायरेक्ट शैवक्षम सम्यक तो और डायरेक्ट शाइक सम्यक तो नहीं होता, ये बात पक्का है ना। पहला कौन सा सम्यक दर्शन होता है, उपशम, मतलब उन्होंने गैप क्रिएट किया था ना, उदयावली में से दर्शन मुनि को गायब किया था कि नहीं किया था, कि कैसे हुआ था, वो पुरुषार्थ हुआ था, स्वयं को जानने का पुरुषार्थ, तो तीक्ष्ण परिणाम करे थे स्वयं को जानने के। समझ रहे, शोयोक्षम ज्ञान का तीक्ष्णता यूज की है ना, परम पैनी सुबुद्धि चैनी यूज की, और उससे अपने आप को अनुभव कर लिया कि देखो ये प्रतिभासन, ये उपयोग सो ही मैं हूँ। तो जिसने ऐसा प्रतिभासन किया, ऐसा जीव, समझ रहे, ऐसे जीव ने एक टाइम के लिए गैप क्रिएट करके उदयावली में से दर्शन मुनि को गायब किया, इसके कारण वह जीव मोक्ष मार्गी हो गया है कि नहीं। वह समझे, फिर भले वो शैवक्षम सम्यक तो हुआ बाद में उसको शाइक भी हुआ, लेकिन जिसने सोचो पुरुषार्थ किया, कौन सा पुरुषार्थ किया बताओ भला, मैं आपको बताऊँ। अगर आप बाहर से देखेंगे तो सिर्फ एक ही पुरुषार्थ किया, तत्व विचार का, और उससे क्या हुआ कि प्रायोगिक करण कंप्लीट होकर वहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ। तो सोचो पुरुषार्थ सम्यक दर्शन का या मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ क्या है। यही तत्वा सूत्र के पहले अध्याय का दूसरा सूत्र है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। समझ रहे, पहले 2 सूत्र सिखा दिए हमने। मोक्ष मार्ग कब होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, सम्यक दर्शन पहला। सम्यक दर्शन कैसे होगा, तत्व श्रद्धान से। तत्व श्रद्धान कैसे होगा, तत्व विचार से। तो सोचो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ क्या है। अब सोचो कितने लोग ऐसे हैं जो पूरा जीवन 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन करते हैं, कितने ही जीवन ऐसे है, जीव ऐसे है जो 11 प्रतिमाओं का, 10 प्रतिमाओं का, 5 प्रतिमाओं का जीवन भर पालन करते हैं। समझ रहे भैया, कितने जीव ऐसे जो जीवन भर तीर्थ की, मंदिरों की सेवा करते हैं, कितने जीव ऐसे जो बहुत सारे नियम व्रत घर में रहकर पालते हैं, कितने ऐसे जो श्रीकर जी के 108 वंदना कर चुके हैं। समझ रहे, कितने जीव ऐसे जो 25-50 साल से सुन रहे हैं, कितने जीव ऐसे जो 25-50 साल से सुना रहे हैं। बोलो क्या बोलना है। लेकिन तत्व विचार करके अपने स्वयं की सत्ता को अनुभव करने वाले जीव ही मोक्ष मार्गी है। इनमें से जिसने भी किया वो मोक्ष मार्गी। हम बोल रहे कि ये सब मोक्ष मार्गी नहीं है, इसमें से जो करेगा वो मोक्ष मार्गी है। मतलब मोक्ष मार्गी कब बनूंगा मैं,
ये सब करने पर क्या ये करे, इनको नहीं भी किया और तत्व विचार कर लिया तो भी हम मोक्ष मार्गी है। विचार करो, वो जो टोडरमल जी की लाइन है वो समझा रहा हूँ आपको कि तत्व विचार का यानी सम्यक्त्व का अधिकारी है कौन, कौन है सम्यक्त्व का अधिकारी। अरुपया लसन वाले तो दूर ही हट गए बाजू में, क्योंकि तो प्रश्न भी नहीं उठ रहे हमारे पास सम्यक्त्व के, समझ रहे। अवक्ष भक्षण करने वाले, अनाप शनाप खाने पीने वाले, रहने वाले, वो तो सम्यक्त्व के अधिकारी है ही दूर से दूर तक, प्रश्न भी नहीं उठता। हम तो उनकी बात करें जो 28 मूल गुणों के पालन कर रहे हैं, जो नियम व्रत कर रहे हैं, भावों से दर्शन पूजन कर रहे हैं, तीर्थ वंदना कर रहे हैं, समझ रहे, उपवास आदि कर रहे हैं, उनको तत्व, उनको सम्यक्त्व के अधिकार से उनको गायब किया, तो तुम अवक्ष भक्षण करके, अन्य अनित करके तुम सम्यक्त्व का अधिकारी बन कैसे गए? क्या कहा, समझा? सम्यक्त्व का अधिकारी हुए नहीं, मैं इतना तो समझो, ए माया सम्यक्त्व अधिकारी, समझ रहे। अरे भैया डिजाइनिंग हो गई पूरी, कितने पॉइंट अभी तक लिख के, कितने हुए बोलो मुझसे, बोलो, एक भी लिखा नहीं ना, कितने हो गए? पहला पेज हो गया, सेकंड पेज है, ठीक, वेरी गुड। तो सम्यक्त्व का अधिकारी कौन है बता? वेरी गुड। तत्व का शुद्धांत कैसे होता है? बोलो बोलो बराबर, श्रद्धांत कैसे होगा? जब तत्व का विचार हो, समझ रहे। तत्व का विचार कब होगा? जब तत्व सुने हो, समझे हो, तब तत्व का विचार होगा, यानी देशना। तत्व कहाँ सुनने को मिलेंगे बोलो? देव शास्त्र गुरु के पास, विशुद्धि। कौन सुनेगा? जिसके पास शिव ओके, प्रक्रिया सामने है। ये सिर्फ वर्ड थे, 5 लग दिया, अब प्रैक्टिकल देखो इनको, समझे कि नहीं? तो ये सब हमारे अंदर कहाँ तक पहुँचे हम? शिव तक आ गए, विशुद्धि तक भी आ गए, तत्व तो सुन भी लिए। अब क्या है बोलो? अब विचार। विचार कहाँ होते? ग्रुप में नहीं होते। चलो ग्रुप मिलके तत्व विचार करेंगे, ग्रुप मिलके तत्व चर्चा होती है समझे? ग्रुप में तत्व चर्चा होती है, जो भी हम कर रहे हो कि तत्व चर्चा ही, लेकिन तत्व विचार एकांत में ही होता है, जहाँ डिस्टर्बेंसेस नहीं हो ऐसी ही जगह पर होता है। हमने बताया ना तत्व विचार में होता क्या है, पता है क्या? हमने उधर बोला था, देखो। तत्व विचार मतलब क्या, समझाता हूँ। देखो कितनी उंगलियां है? समझ में 4 है, बराबर है। अब बताओ कि ये कितने बार बजा, बोलो कितने बार बजा? हाँ नहीं पता, नहीं गिना तो यार, गिनना था ना, सुना क्या नहीं सुना? ठीक है। अब मुझे बताओ 25 + 27 कितने होते हैं? आप समझा मैंने क्या किया? नहीं समझा? कोई बात, वो तो मेरा इम्पोर्टेंट नहीं था हमारे लिए। बताना क्या है, जब हमने उंगलियां दिखाई तब आप उपयोग को आंखों की ओर लेकर गए, जब हमने आवाज़ करी तब अपने उपयोग को कान की ओर लेकर गए, और जब मैंने 25 + 27 पूछा तब अपने उपयोग को आप मन की ओर लेकर गए। हाँ या नहीं? समझे क्या बोला मैंने? तो जिस समय अपना उपयोग मन की ओर हो उसका नाम है तत्व विचार। क्या समझा? लॉजिक समझे कुछ? तो जब मेरा उपयोग मन की ओर इशारा करे उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे शरीर को स्थिर करना होगा, इंद्रियों के सामने एक भी विषय नहीं रखने होंगे, यानी एकांत। तब मेरा उपयोग इंद्रियों के माध्यम से भी हटकर, शरीर की क्रिया से हटकर मन की ओर जाकर विचार करने लगेगा, वहां से मेरा सम्यक्त्व का अधिकार प्रारंभ होगा। यदि हम एकांत में नहीं जा रहे हैं, हम अपने उपयोग को मन की ओर नहीं लेकर जा रहे हैं और विचार नहीं कर रहे हैं, तो ये मत पूछना कि हमारे को सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता। हम तो इतने साल से सुन रहे हैं, तो तूने 5 लब्धियां भी तो सुनी होगी, उसमें प्रायोगिक लब्धि भी तो सुनी होगी, करण लब्धि भी तो सुनी होगी, टोडरमल जी की लाइन भी तो सुनी होगी, तत्व विचार वाला व्यक्ति ही सम्यक्त्व का अधिकारी है। तो सुना सुना क्यों बोल रहा है कि सुना है सुना है सुना है? समझे क्या?
हमें सम्यक तो क्यों नहीं होता? प्रश्न ये है। उत्तर तो तुम्हारे सामने है, तुम तो विचार नहीं करते हो। वैसा ही है कि नहीं? तत्व मतलब क्या? तत्व विचार मतलब क्या? अरे हम अपने आप को इंक्वायरी तो करें, मैं हूँ कौन? मतलब मैं सोचो मैं कौन हूँ, इसके लिए टाइम नहीं है। अब ऐसा जीव सम्यक दृष्टि बनना चाहता है, बता समझ रहे? जिसको इतनी जिंदगी भर मतलब 25-50 साल की 70 साल की उम्र मिली होगी, उसको मैं कौन हूँ ये प्रश्न उठता नहीं, और उसको उसके लिए समय नहीं मिलता। उसको बोलो मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे मतलब मुझे मोक्ष जाना है, आई एम मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा है मुझे। और भैया तू अकेले में बैठता क्या? काय को नाम लजा रहा है? अकेले तुम अकेले यहाँ नहीं बैठते, तुम जंगलों में जाओगे, पहाड़ों पर जाओगे, नदी किनारे बैठोगे, विचार करो। एकांत अगर पसंद नहीं आता तो मुझे एक बात बताओ, आपका भला करेगा कौन? आप सम्यक्त्व में ही नहीं जा रहे हो, चारित्र की तो दूर की बात हो गई। समझ रहे? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। तुझे पता है तू कहाँ उलझा हुआ है? तुझे पता नहीं होगा, तू अकेले में नहीं बैठता, इसलिए तुझे पता नहीं है कि तेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कर्मों के द्वारा, कि तुझे उलझाया जा रहा है दिन भर, ताकि तू ये विचार ही न करे कि तू है कौन। कितना डेंजर अटैक होता है कर्मों का, तुझे पता है क्या? दर्शन मुनि वो उदयावली में आकर वो बोलता है, भैया मैं मेरे बच्चों का देखूंगा ना, मेरे पोतों का देखूंगा ना, मेरी पत्नी का देखूंगा ना, मेरे बच्चों का देखूंगा ना, समझे क्या? अरे व्यापार कौन देखेगा? अरे समाज का भी करना है मुझे। गया बेटा तू, तत्व विचार नहीं हुआ तुझे, अब तुझे ये सम्यक तो नहीं मिलेगा। असम्यक तो नहीं मिला तो ज्ञान और चारित्र की तो बात ही छोड़, फिर रत्नत्रय होगा कि नहीं होगा? क्या करना है हमारे को? कैसे करोगे? थोड़ा सा क्या करना पड़ता है उसको? बराबर है। तो कहाँ पे कहाँ सब लोगों के साथ में बैठ के होता है कि उपयोग मन में जाता है क्या? अकेले में जाना पड़ेगा। वहाँ पे क्या करना है वो भी समझा दिया हमने, उपयोग को मन में लेके जाने का। आप बोलोगे मन में जाके क्या करें? तो पहले मैंने बताया था 12 भावनाओं का, 32 भावनाओं का चिंतन करते हैं उपयोग में, उससे आत्मा का चिंतन प्रारंभ होता है। और आत्मा का चिंतन प्रारंभ होना ही प्रायोग्य है। आत्मा मतलब मैं कौन, ये वाला, समझे क्या? मेरा स्वरूप क्या? मैं तो ऐसा हूँ, अक्षय है, शाश्वत है आत्मा। मैं अक्षय हूँ, शाश्वत हूँ, निर्मल ज्ञान स्वभावी हूँ। ऐसे जब चलते हैं चिंतन, ये आत्मचिंतन होकर प्रायोग्य लब्धि, फिर ये सूक्ष्म होकर करण लब्धि होंगे, और फिर वो गैप क्रिएट होगा। उदयावली में से दर्शन मुनि, उदयावली में से दर्शन मुनि गायब होगा, और तब हम मोक्ष मार्गी होंगे। क्लियर हुआ? तो मुझे बताओ ये पुरुषार्थ किसने किया आज तक? प्रश्न है। और प्रश्न उठाने वाले कितने लोग हैं हमारे पास कि हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? और पुरुषार्थ करने वाला एक भी नहीं, और पूछने वाले हजारों। समझ रहे हैं? मुझे ये समझ में आता, मुझे सुना सही तरीके से नहीं हुआ। एक तो सुना एक ही टाइप के कथन, आत्मा ऐसा रहा, तुम ऐसा, तुम और पुरुषार्थ योग का प्रॉपर अभ्यास नहीं, लॉजिकल थिंकिंग नहीं, है ना, प्रश्न उठाकर यानी अपना रास्ता खोजने की पुरुषार्थ नहीं, पूछ पूछ कर काम कर रहे हो दूसरों को, अपना रास्ता खोजने नहीं के खुद का। सबने के दूसरों से पूछ पूछ के ही किया है, तो पुरुषार्थ ही नहीं है। तुझे ओढ़ नहीं, भूखने लगी है, भूखने लगी तुझे कि मुझे सत्य को जानना है, मैं कौन हूँ पहचानना है, इसलिए ही हम कच्चे रह गए हैं। समझ लेना, पक्के नहीं है। बुजुर्गों ने कहा कि अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर दिखलाओ, तो हमें बोलना है हम हमारे पैरों पे खड़े हुए क्या? अभी बताओ। पंडित जी, महाराज जी, पापा, दादा, दादी, और खुद के पैरों पे मतलब क्या बोला? मैंने मेरे निर्णय करके मैं उस निर्णय पर खड़ा हूँ। समझे क्या कहा? नहीं समझा? जैसे वहाँ पे पैरों पे खड़ा होना है, मैं आपको बोलता हूँ निर्णय पर खड़े हो, अपने निर्णय पर खड़े रहो। क्या भैया? मैं चेतन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इस निर्णय पर खड़े हैं क्या हम? नहीं, तो पंडित जी ने बताया ना, ये तो जिनवानी ने बताया, ये तो महाराज जी ने बताया, आचार्य ने बताया, कुंद ने बताया, यही है हमारा मतलब खुद के पैरों पर खड़े हैं क्या हम?
कमाई समझती है ना, बाप कमाई आप कमाई, तो हमारे पास कौन सी कमाई है? बाप कमाई क्या आप कमाई? बताओ, बोलो। आप कमाई कब चालू होती है? जब आप एकांत में बैठते हो, वहां से आप कमाई प्रारंभ होती है। फिर वहां पर जो भी मैं बोलूंगा उसका आधार मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस होंगे, खुद का अनुभव होगा, तब मैं मेरे अनुभव के आधार पर बोलूंगा। नहीं तो जब तक क्या जो सुना है वो बोलूंगा, समझे? तो आपके भी जो वचन निकल रहे, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये क्या है? सुनी हुई बातें बोल रहे हो, सही है क्या नहीं? हमें ये सुनकर नहीं, निर्णय लेकर बोलना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, समझे क्या नहीं? मतलब सोचो, हम वो बात बोल रहे हैं जिसका हमारे को अभी तक निर्णय भी नहीं हुआ है, तो उसमें कहाँ वजन आएगा? इसलिए तो लाइटली लेते, हम भी बोलते हुए और सुनने वाले भी लाइटली ले रहे हैं। भैया हम समझ रहे ये बात क्या कह रहा हूँ? ये सब होता है एकांत तत्व विचार करने पर, और उस एकांत तत्व विचार करने के लिए को ही सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कहा है। और हमने सम्यक दर्शन, सोचो इनपुट सही दे नहीं रहे और आउटपुट का अपेक्षा कर रहे हो, सोचो चाहिए क्या? तत्व श्रद्धा, उसके लिए इनपुट चाहिए तत्व विचार। इनपुट कौन से दे रहे? रोज तो पूजा करता मैं, रोज तो प्रक्षाल करता, रोज तो सुनता हूँ, दो प्रवचन सुनता हूँ, अब ये कौन से इनपुट लेके आगे बेटा तू? इनपुट आउटपुट का रिलेशन रहता है ना, सही इनपुट डालें तो सही आउटपुट आता है, खराब इनपुट डालोगे खराब आउटपुट आएगा, गलत इनपुट डालोगे गलत आउटपुट आएगा। रूल तो यही है। अब इनपुट आउटपुट में गड़बड़ कर दी और तू बोलता है कि आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, आउटपुट क्यों नहीं? तो इनपुट कौन डाला बता, समझे भाई? इनपुट क्या है वो समझ में आया भैया? आराम क्या है इनपुट है? तत्व विचार। समझे स्थिति? जो आप सुन रहे हो ना पाठशालाओं में, उससे समझो आप, हम लोग अकेले विचार करना में हूँ कौन? आप स्तुति नहीं, वो आरंभ नहीं, हम जीव, समझे कि नहीं? तो ध्यान से सुनकर समझकर अब हम हमारे जिनवानी में से वो वाला पाठ पढ़ेंगे जहाँ दर्शन मुनि के साथ हमने कितने अत्याचार किए हैं, खत्म करने के लिए कितने प्रयत्न किए। पहले तो उसका गैप क्रिएट किया, उपशम, उसके 3 टुकड़े कर दिए, है ना? वो 3, 2 सर्वघाती, 1 देशघाती। फिर सर्वघाती को उदय में आने ही नहीं दिया वर्तमान में, और आगे के काल को भी सत्ता में रखा, उदय में नहीं आने दे रहे हैं। ये उसका क्षयोपशम किया, उपशम के बाद, समझ में आया? कभी उपशम के बाद द्वितीय उपशम भी किया, 2 और एक बार गैप क्रिएट किया, वो भी हुआ। तो क्षयोपशम की प्रक्रिया हमने पढ़ी है। अब क्या होता है उसमें? सर्वघातियों का उदय में, वर्तमान में उदय आने वालों का क्षय, और आगामी में उदय आने वालों का उपशम, और देशघाती का उदय, ये सब क्या हुआ? क्षयोपशम। ठीक है, इनको नष्ट कैसे करते हैं वो प्रक्रिया हमने प्रारंभ की थी, वो हम फिर से पढ़ते हैं। 334 पर लास्ट पैराग्राफ पढ़कर फिर 35 पर जाएंगे हम, ठीक है? पढ़ो। इतना विशेष है कि शायिक सम्यक्त्व के सन्मुख होने पर अंतर्मुहूर्त काल मात्र जहाँ मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, वहाँ 2 ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। देखो क्या हुआ? क्षयोपशम सम्यक्त्व था, 2 की सत्ता थी, सर्वघातियों की, देशघाती का उदय चल रहा था। फिर हमारा अभी कौन सा टाइम आने वाला है? क्षायिक का टाइम आने वाला है। तो क्षायिक के कुछ एक अंतर्मुहूर्त पहले क्या हो जाएगा? वो जो मिथ्यात्व की प्रकृति थी पहली वाली, उसको खत्म करके 2 ही प्रकृतियाँ बचेगी, मिश्र मोनी और सम्यक मोनी। 2 ही प्रकृति लिखा है, देखो। जहाँ मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है वहाँ 2 ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। पश्चात मिश्र मोहनीय का क्षय करता है, बाद में इसका भी क्षय करता है, मिश्र मोहनी का, और फिर किसकी सत्ता रह जाएगी? सिर्फ सम्यक मोहनी। सम्यक तो मोहनी की ही सत्ता है। दर्शन मोहनी मतलब सोचो, उस जीव के कारमान शरीर में दर्शन मोहनी कौन सा वाला बचा? पूरे कारमान शरीर में सिर्फ सम्यक तो मोहनी का, समझे? तो ऐसा जीव मोक्ष मार्गी है क्या? नहीं। हाँ, क्योंकि उसके देखो सिर्फ सम्यक मोहनी ही चल रहा है, यानी सम्यक तो कंटिन्यू बना हुआ है उस जीव का, तो वो तो कितना क्लियर कट मोक्ष मार्गी है। हमने क्या कहा? इसके पूर्व में भी किसी ने गैप क्रिएट किया, तो हमने उसको मोक्ष मार्गी कहा। किस अपेक्षा से? क्योंकि उसने पहले गैप क्रिएट किया था।
उसके पास 3 सत्ता हो या एक भी हो, लेकिन उसने एक बार गैप क्रिएट किया ना तो वो मोक्ष मार्गी है। उसने तो पुरुषार्थ किया था, महान पुरुषार्थ गैप क्रिएट करने के लिए। तो जिसने कभी दर्शन मुनि का कभी गैप क्रिएट किया हो कभी भी आज तक, वो सब मोक्ष मार्गी है। और जिसका दर्शन मुनि का गैप क्रिएट नहीं हुआ, वो चाहे दीक्षा ले, मुनिव्रत धारण अंतवार, तो भी वो मोक्ष मार्गी नहीं। ये तो हमने पूरा कर्मों के सिद्धांत से भी सिखा दिया आपको पक्का हो जाना चाहिए कौन मोक्ष मार्गी कौन मोक्ष मार्गी। सोचो, और मुझे मोक्ष मार्गी बनना है तो मैंने क्या करना चाहिए, इतना समझो। दर्शन मुनि का गैप क्रिएट करना है, कैसे होगा, ये 5 लब्धियों से। 5 लब्धियाँ मतलब क्या, तत्व विचार। तत्व विचार कब होगे, सुनने से, समझे क्या नहीं। इसलिए सुनो, उसके बाद विचार करो, लब्धियाँ प्रकट करो, करण और उपाय करण, गैप क्रिएट करो और आप मोक्ष मार्गी, खत्म। हमने तो प्रक्रिया पूरी सामने रखी है आपकी। सोचो, ऐसा कौन बोल सकता है यहाँ पर कि हमारे को मोक्ष मार्ग समझा ही नहीं। बोलो, बोल रहे आप, समझा नहीं, समझा है, अब हम कर नहीं रहे हैं। भाग्यवान है हम, हमको समझ तो गया पूरा, लेकिन हम कर नहीं रहे, ये हमारा बहुत बड़ा अभाग्य है। हमने सुना था पिक्चर में कि खुशकिस्मती एक बार दरवाज़ा खटखटाती है और बदकिस्मती तब तक खटखटाती है जब तक हम दरवाज़ा खोल न दें। और खुशकिस्मती तो है कि हम यहाँ पे जिनवानी पढ़ रहे हैं, मुक्ति का मार्ग सीख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये भी है कि हम उसको एकदम इग्नोर कर रहे हैं। टेम्पररी रखा हमने, एक दिन भर का 1 घंटा बस, वो भी पूरा नहीं। तो बदकिस्मती ही है हमारी, खुशकिस्मती भी थी, जरूरी नहीं, समझे कि नहीं। आज भी हम बदल सकते हैं। जीवन को समर्पित कर दो आत्मा के लिए, अपने आत्मा के। और भगवान है, वो शाश्वत देह है, समझे कि नहीं। फालतू चीज़ें सब मिट्टी है, वो जो आखिरी में सब मिलेगा आपको एंड में, मिट्टी ही दिखेगी उसके, कुछ नहीं है। ठीक है, देखो, पश्चात सम्यक मोहिनी की कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता, वह कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है। तो ये अपने कल पढ़ा था आपने, वो वही समझा रहा हूँ। देखो क्या हो गया, 2 की सत्ता खत्म कर दी और बची किसकी सत्ता, सम्यक मोहिनी की। और वो क्या कर रहा है, सम्यक मोहिनी की सत्ता बनी रहने दे रहा है कुछ काल तक, जानबूझकर नहीं कर रहा लेकिन बनी हुई है उसकी वो सत्ता, समझे क्या। तो बनी, ऐसा क्यों बोला कि बने रहने दे रहा है, क्योंकि कांडक नहीं यूज कर रहा है। कांडक मतलब काटना, कट करना, वो नॉनवेज वाला नहीं है, हमारा बोलना है खत्म करना है। तो वो कांडक घात वाले यूज नहीं कर रहा है जब तक वो कांडक घात का यूज नहीं कर रहा है, तब तक वो कौन सा हो गया, कृतकृत्य वेदक। और कृतकृत्य का शब्द का अर्थ होता है कि बहुत इसने कर लिया, बहुत कुछ काम। कृतकृत्य, कृत मतलब करने योग्य, और कृत्य का अर्थ है कर लिया, जो करने योग्य था वो कर लिया, कृत कृत्य, समझ रहे। तो कृतकृत्य वेदक, और वेद वर्ड आया है वेदक। वेदक का अर्थ क्या, कि उसको सम्यक तो है लेकिन मलिनता का वेदन भी चल रहा है। वेदक समझ में आया, वेदक वर्ड क्यों हुआ, क्योंकि मलिनता है, समल है ना वहाँ पर, तो समल होने से वहाँ पर थोड़ा सा मल का वेदन भी करता है वो, समझ रहे। इसलिए वर्ड क्या यूज हुआ, कृत कृत्य भी आया लेकिन वेदक भी आया। नहीं, ये चौथे में भी होगा ना, वो सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं हम अभी, हम सम्यक चारिता की बात नहीं कर रहे। तो चौथे में भी हो जाता है ना, ये चौथे चौथे शायक भी हो जाता है। जरूरी थोड़ी कृतकृत्य वेदक के लिए या शायक के लिए 5वां या 6वां 7वां गुण स्थान हो, चौथे में भी होता है। शायक चौथे में होता कि नहीं होता, होता है। नहीं नहीं वही गड़बड़ कर रहे हैं आप। हाँ, होने के बाद छोड़ो, समझे, होने के बाद क्या क्या बनेगा वो छोड़ो, होता जब है तब कौन सा रहता है, वो चौथे वाला ही रहता है। चौथे भी रह सकता है, 5वां भी रह सकता है, छोटा भी रह सकता है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन चौथा भी हो सकता है, ये बात याद रखो, समझ में आया। हाँ, तो देखो क्या कह रहे हैं, कृतकृत्य का अर्थ क्या। अब कृतकृत्य वर्ड क्यों यूज किया, जब उसके अंदर सम्यक मोहिनी का उदय चल रहा है, मल भी है, तो कृतकृत्य नाम क्यों यूज किया, क्योंकि इसलिए यूज किया क्योंकि अब वो जो 2 सत्ता है वो आने वाली ही नहीं है। मिथ्यात्व की और मिश्र मोहिनी की अब कभी नहीं आने वाली, वो गई, परमानेंट गई वो। और वो परमानेंट गई मतलब सम्यक तो भी गया एक अपेक्षा से, सही है कि नहीं। शर्मन भी परमानेंट हो गया अब एक अपेक्षा से, समझ रहे, क्योंकि अभी शाइक में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। तो इसलिए याद रखना, शाइक के बाद रिटर्न नहीं आता, उसके भी पहले याद रखना, कृतकृत्य वेदक के बाद भी रिटर्न नहीं आता। समझा क्या बोला मैंने, होने ही वाला है, बस थोड़ा सा बचा है, अंतर्मूल जितना टांग पकड़ा, समझा।
क्षायिक से जी रिटर्न आएगा क्या? नहीं। तो कृत्य कृत्य वेदक से भी रिटर्न नहीं आएगा। ये भी समझ रहे कि नहीं? क्योंकि उसके बाद तो वो जो सम्यक मोनी है उसको खत्म करके क्षायिक में ही कन्वर्ट होने वाला है वो। समझ रहे? देखो, तथा इस क्षयोपशम सम्यक्त्व ही का नाम वेदक सम्यक्त्व है। यही ये जो अभी कृतकृत्य वेदक का नाम बोला हमने, इसी का नाम दूसरा क्या है? वेदक सम्यक्त्व। ठीक है, ये अलग अलग नाम मिलेंगे जिन बारे में आपको, लेकिन आपको नाम अलग अलग क्यों बता रहे ताकि आपको कंफ्यूज ना हो ये कौन सा है ये कौन सा है। इसी का नाम वेदक सम्यक दर्शन भी है। जहाँ मिथ्यात्व मिश्र मोनी की मुख्यता से कहा जाए वहाँ क्षयोपशम नाम पाता है, और जहाँ सम्यक्त मोनी की मुख्यता से उदय कहा जाए वहाँ वेदक नाम पाता है। समझ में आया? देखने का तरीका समझ रहे क्या? जब हमने जहाँ मिथ्यात्व और मिश्र मोनी के एंगल से बोला गया तो नाम क्या आएगा? क्षय उपशम, क्षय उपशम सम्यक्त। और जहाँ सम्यक्त मोनी के उदय की अपेक्षा से नाम दिया जाएगा तो हो जाएगा वेदक सम्यक्त। तो कौन सा सम्यक दृष्टि जी है वो? बोल स्तुति, वेदक वाला है क्या क्षयोपशम वाला है? कौन सा सम्यक दृष्टि वो? वेदक सम्यक दृष्टि है कि क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है? आरंभ बोलो। वो जी वेदक सम्यक दृष्टि है कि क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है? दोनों भी एक ही समय पर है क्या नहीं? सर्वघाती की अपेक्षा वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, और देशघाती के उदय की अपेक्षा वह वेदक सम्यक दृष्टि है। समझ में? वन एट वन टाइम दो नाम है उसको, देखा किसको गया उसकी अपेक्षा से। लॉजिक समझ रहे? सम्यक मोहिनी की अपेक्षा से वेदक नाम क्यों आया? क्योंकि सम्यक मोहिनी के काल में मल चलता है, उसका वेदन होता है। वेदन मतलब पीड़ा थोड़ी सी एक अपेक्षा से, है ना? तो उतनी पीड़ा सहित है, ये किस अपेक्षा से बोला? सम्यक मोहिनी की अपेक्षा से। लेकिन क्षय और उपशम भी चल रहा है, ये किस अपेक्षा से कहा? सर्वघाती की अपेक्षा से। समझ में आया? देखो, तथा मिश्र मोनीय के परमाणुओं को, देखो वर्ड यहाँ पे उन्होंने परमाणु यूज किया। मैं जनरली परमाणु यूज करता हूँ ना, निषेक नहीं करता, यहाँ पे परमाणु ही लिखा उन्होंने। मिश्र मोनी के परमाणुओं को सम्यक्त मोनी रूप परिणमित करे वह निर्जरा करे। देखो कन्वर्ट कर रहा है, किसको कन्वर्ट किया? मिश्र मोनी को। किस में कन्वर्ट किया? सम्यक्त मोनी में। और निर्जरा कैसे कर रहा है? देखो निर्जरा वर्ड कैसे यूज किया? कन्वर्जन ही निर्जरा है। लॉजिक समझा क्या कुछ बोला मैंने? टाइम बताओ घड़ी में कितना हुआ? घड़ी में, अपने घड़ी में, मोबाइल में 35 हो गए। चलो कंप्लीट कर रहा हूँ। देखो निर्जरा कैसे की जाती है, इसका प्रश्न का उत्तर ये है। हाँ क्या? ओहो सॉरी लाइन स्किप कर गया मैं। ठीक है, सो कथन मात्र दो नाम है। ठीक है, ओके ओके ओके, चलो अच्छा हो गया, क्योंकि जल्दी जाने का भी। स्वरूप में भेद नहीं है नाम दो है, स्वरूप दो नहीं है। स्वरूप एक ही है, समझ रहे? नाम तो एक ही है, चाहे आप उसको सर्वघाती की अपेक्षा से नाम दो या देशघाती के नाम से नाम दो, नाम दो है, सम्यक तो एक ही है। समझा? देखो, तथा वह क्षयोपशम सम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तम गुण स्थान पर्यंत पाया जाता है। हो गया स्पष्ट? कल आपने कुछ बोला ना आने वाला है वो, तो ये सम्यक क्षयोपशम सम्यक तो चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। ठीक है, आठवें में कौन सा रहेगा? रुको, कौन बोलेगा? आठवें में कौन सा रहेगा? बोलो भैया। आठवें गुण स्थान में कौन सा सम्यक तो रहता है? बोलो आप, रुक जाओ, कौन बोलेगा? बोलो आप। क्षयोपशम रहेगा। बोलो कौन से दोनों? बोलो चलो 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 चलो, टाइम हो गया, इसलिए दो दो। एक द्वितीयोपशम वाला जो 8वें से 11वें तक जाता है वो द्वितीयोपशम वाला, या फिर क्षायिक होना चाहिए। तो 7वें तक क्षयोपशम वाला, 7वें तक ही। समझ में आ गया? इसलिए क्वेश्चन पूछा। समझे भैया? नहीं समझे? क्षयोपशम वाला 4थे, 5वें, 6वें, 7वें तक ऊपर चढ़ना है तो आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो आपको द्वितीयोपशम चाहिए, वो सेकंड गैप, या फिर आपको क्षय कर देना है सब कर्मों का।
देश का ये पूरे दर्शन मोहिनी का, तभी आप 8वीं में चढ़ सकते हो। तो 8वीं में चढ़ने के लिए बोलो, आपको दर्शन मोहिनी उद्यावली में नहीं चाहिए। समझा क्या कहा? समझा क्या नहीं समझा? उद्यावली में अगर दर्शन मोहिनी नहीं है कोई भी तभी आप 8वीं में चढ़ पाओगे। सही है कि नहीं? लॉजिक समझा? कल और समझा दूंगा, समझे? तो उद्यावली में दर्शन मोहिनी नहीं है, 2 ही केस में हो सकता है। एक तो आपने द्वितीयोपशम किया हो तब, या फिर आपके सब शायिक हो गया हो, कर्मशय कर दिए हो आपने दर्शन मोहिनी के, तभी आप 8वीं में चढ़ पाओगे। समझ में आया? सीढ़ी चढ़ने के लिए दर्शन मोहिनी उदय में नहीं चाहिए। समझ में आया? कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा, वो हम कल पढ़ेंगे। समझे क्या? और इजी समझ लो। मतलब नहीं, चारित्र मोहिनी 10वीं तक रहता है। चारित्र मोहिनी 10वीं तक रहता है ऐसा नहीं। अभी तुम चरित्र मोहिनी कहाँ से लाए? हमने बोला ही नहीं, मैंने चरित्र मोहिनी वर्ड यूज किया नहीं, आपने क्यों यूज किया? ये सब खेल। 2 मतलब द्वितीयोपशम और क्षायी, ये 2 वाले ही चढ़ सकते हैं। चारित्र मोहिनी का नाम ही नहीं लिया आपने, वो आने वाला है नाम उसका, अनंत। क्षयोपशम वाला चढ़ नहीं सकता क्योंकि मल सहित है, मल सहित भी सीढ़ी चढ़ेगा तो भी वो 8वें गुणस्थान की वैल्यू क्या है? फिर मल वाले भी चढ़ रहे हैं सीढ़ियों, मल वाले नहीं चढ़ेंगे सीढ़ियाँ, निर्मल जीव चढ़ेंगे। समझ में आया? ठीक। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप